चलिए शुरुआत करते हैं आर्नोल्ड की लाइटिंग के साथ। और हम लोगों ने प्रीवियस वेलकम हमने एक गेम हाउस का लाइट कर रहे थे हम लोग प्रीवियस, और हमने कॉन्सेप्ट्स देखे थे लाइट्स के, और हमारे पास ज्योमेट्री थी। ठीक, इसमें डेफिनेटली बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिसको अभी भी टेक्सचर करना रह गया है, लेकिन हमने सबसे पहले इसमें AI स्काई डोम लगाया था, जिससे हमने बेस बना लिया था लाइट का। एक सिंपल रेंडर लेंगे एंड विल सी दैट हमने एक सिंपल नाइट रेंडर डाला हुआ था इसके अंदर में वैल्यूज। हम्म 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 फंडामेंटल्स डेफिनेटली इफ आई से फंडामेंटल्स मैंने बताया था 3 पॉइंट लाइटिंग। देखो, लाइटिंग होती है शेडिंग का पॉइंट। ठीक, ये शेडिंग होती है। तो आपको लाइट, अच्छी लाइट किस चीज़ को बोलेंगे? जिसमें सबसे पहली चीज़ तो प्रॉपर पूरे सीन का इंफॉर्मेशन मिल रहा हो, वो एक अच्छी लाइट होती है। दूसरा, उसके अंदर मूड भी हो। ठीक, ये दो चीज़ होना चाहिए। अब पूरी इंफॉर्मेशन का मतलब ये नहीं होता कि आपने लाइट लगा दी और लाइट को एक्सपोजर को बढ़ा दिया ताबड़तोड़ ऊपर, और लाइट की इंटेंसिटी भी ऊपर कर दी, ताकि पूरी इंफॉर्मेशन तो नज़र आ रही है ज्योमेट्री की, लेकिन उसमें माइन्यूट डिटेल्स चलो दिख भी रही है, अगर छोटी से छोटी आपने इतना भी सेट किया तो भी उसमें मूड्स नहीं आएगा। तो मूड जनरेट करने के लिए आपको फिर लाइट के कलर्स के साथ और रैम्प्स के साथ खेलना होता है। ठीक, अब फॉर एग्जांपल जैसे अब ये सीन को हम लिट करेंगे, तो दिन का रात का जैसा भी लिट करना है हम लिट कर सकते हैं। लेकिन अगर कभी आपने देखा होगा, जब आप ड्राइंग करते हो तो सबसे पहले आप क्या करते हो? ग्रे स्केल में पेंट करते हो। ग्रे स्केल में पेंट करना आसान माना जाता है कि पहले ग्रे स्केल में पेंट कर लूँ, फिर उस पर कलर डाल दूंगा। जनरली जो हम लोग डिजिटल पेंटिंग में करते थे, वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे भी अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहे हैं। तो इसमें क्या हो रहा है? सिंपल, हमारे पास हमने एक रेंडर लिया जिसमें हमें क्या मिला? हमारे पास लाइट वैल्यूज सब कुछ जनरेट हो रही है। शेडोज़ डिपेंड, क्योंकि वो हमारे कैमरे के थ्रू कैलकुलेट की जा रही हैं। तो लाइट का सोर्स जो है वो हमने इसमें आई थिंक HDR डाला था क्या? नहीं डाले थे, अभी केवल हमने नॉर्मल लाइट डाली हुई है। तो चारों तरफ से हमको सेम वैल्यू नज़र आ रही है। ठीक, इंटेंसिटी 1 है, एक्सपोजर 0.3 करके थोड़ा सा और लाइट कर लेंगे सीन को, ताकि इंफॉर्मेशन थोड़ी मिले। एकदम वॉश ऑफ नहीं करना है, तो मैं इसको 0.4 करके थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ, ताकि मुझे वो वॉश ऑफ इंफॉर्मेशन ना दिखे। ठीक, अब यहाँ पे मुझे ये थोड़ा थोड़ा नज़र आ रहा है। मैं थोड़ा सा इसका गामा बढ़ाऊँगा तो मुझे समझ में आ रहा है कि ब्लैक वैल्यू, गामा ब्लैक वैल्यू को बोलते हैं, एक्सपोजर वाइट वैल्यू को बोलते हैं, है ना? तो मैं इसको 0.55, हाँ, अल्फ़ा ब्लैक और वाइट दोनों को बोलते हैं। हाँ, अल्फ़ा मतलब ब्लैक और वाइट वैल्यू, गामा मतलब केवल ब्लैक, और एक्सपोजर मतलब केवल वाइट। ठीक, तो यहाँ पे मैंने एक्सपोजर जो दिया है वो मैं 1 या फिर 0.85 रखेंगे। अब एक्सपोजर सही आ रहा है क्योंकि मुझे यहाँ अंदर की भी थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिल रही, यहाँ की भी मिल रही, यहाँ की भी मिल रही, ये मिल रहा है। ठीक है, उस समय थोड़ा सा ज़्यादा डल था कलर। अब क्या हो गया? मेरे पास एक बेस बन गया जिसमें मैं ड्रॉ कर सकता हूँ कोई भी चीज़। ठीक, अब लाइट इन्फॉर्मेशन पे मैं क्या करूँगा? यहाँ पे की लाइट, फिल लाइट और रिम लाइट का कॉन्सेप्ट अप्लाई करूँगा। ठीक, क्योंकि एक ही सब्जेक्ट है, देर आर नॉट मल्टीपल सब्जेक्ट्स। सो की लाइट, रिम लाइट और फिल लाइट का कॉन्सेप्ट क्या है? मेरा कैमरा इस तरफ से देख रहा है, तो सीधी सी बात है, फिल लाइट मैं इधर से भी दे सकता हूँ, इधर से भी दे सकता हूँ, ऊपर से भी दे सकता हूँ।
चॉइस मेरी रहेगी कि मैं लाइट कहाँ से दे रहा हूँ। तो मैं यहाँ आर्नोल्ड पे आ जाऊँगा और एक एरिया लाइट लूँगा। ठीक, आई विल बी क्लिकिंग ऑन एरिया लाइट और मुझे एक एरिया लाइट मिल जाएगा। मैं इस एरिया लाइट को डायरेक्शन पुट कर दूंगा और इसको हम इधर सेट करेंगे। ठीक है, अभी टिल्ट नहीं कर रहे, केवल एक सिंपल एक लाइट दे रहे हैं। और तुम ऑलरेडी जानते ही होगे 7 शॉर्टकट है लाइटिंग का। ठीक, और वैल्यू जो है लाइट की वो देख रहे हो कम ज़्यादा। हाँ, इंटेंसिटी बढ़ाऊंगा तो लाइट उस तरफ में बढ़ेगी। डोंट वरी अबाउट द बॉटम। ये सीन में हम लाइट को ना सेट कर सकते हैं। लेट मी नॉट ओवर हियर, इट्स अ प्लेन शेप। थैंक यू। ग्रीन टी है? हाँ हाँ, बग जाएगी, ग्रीन टी ले लो। एक ग्रीन टी दे दीजिएगा इनको भी, थोड़ी सी दीजिएगा। ज़्यादा नहीं देंगे क्योंकि जल जल जाए, ज़्यादा पी नहीं पाएंगे। ठीक है, तो इसको हमने क्या किया, यहाँ पे लगा लिया। अब देखते हैं इफेक्ट कितना है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर पूरा नहीं आता है। जो आप देख रहे हो वो एक डिपेक्शन है। कौन सा एरिया लाइट? नहीं, एरिया लाइट में फॉग आ जाता है, फिर जब गाड़ी में जाओगे ना तो फॉग ऐड करना पड़ता है। तब वो लाइट्स से जब फोकस मारते हैं ना तो फॉग आता है। अब देखो यहाँ पे उतना नज़र नहीं आ रहा जितना इधर दिख रहा है ना। तो दैट इज़ गुड कि आपका ये इम्पैक्ट वहाँ नज़र नहीं आ रहा। अब सिंपल क्या करेंगे, हम लाइट में जाएंगे, डिफ़ॉल्ट एरिया लाइट में इंटेंसिटी देखो 1 ठीक है, और एक्सपोजर लेवल वो ज़्यादा करेंगे। सैंपल 4 से कैलकुलेट कराओ। सैंपल मैंने बताया है हर बार, सैम्पलिंग जो पुराने समय में भी था कि जितने ज़्यादा वैल्यू होगी उतना ज़्यादा बेटर। एक्सपोजर वैल्यू मैं 1 कर रहा हूँ। वही चीज़ होगी, है ना। मतलब या तो टेक्निकल टर्म पे बोलें तो लाइट अगर किसी एक जगह पे पड़ रही है तो अगर सैंपल कम होंगे तो वो एक ब्लॉक पे पड़ेगी। सैंपल ज़्यादा कर दूंगा तो उसको डिवाइडेड बाय 4 कर देगा, है ना। अगर 2 कर दूंगा तो डिवाइडेड बाय 4 कर देगा उसको। डिविजन्स बढ़ते जाएंगे तो ज़्यादा पिक्सल होते जाएंगे, ज़्यादा पिक्सल होते जाएगा तो क्लियर होता जाएगा, फेड होती जाएगी। फेड मतलब फेड नहीं बोल सकते, फेड टर्म गलत है। फेड का मतलब क्या हो जाता है, ब्लर करके सॉफ्ट करके अलग कर देना। यहाँ पे सैम्पलिंग का मतलब फेड नहीं होता। सैम्पलिंग का मतलब ये होता है कि पिक्सल रेंज बढ़ा दी गई। इससे ब्लर भी दे सकता हूँ मैं 300 पिक्सल पे, 300 के रेजोल्यूशन पे। फोटोशॉप में जानते हो ना, ब्लर भी क्रिएट किया जा सकता है, शार्पनेस भी क्रिएट की जा सकती है। जितनी क्लैरिटी चाहिए उतना बड़ा सैंपल डाल दो। नहीं, सरफेस पे लाइट, लाइट के एजेस पे नहीं इफेक्ट करेगा सैंपल। सैंपल जो शेडो कास्ट हो रही है, कास्ट कैसे होती है, लाइट के थ्रू कास्ट होती है। लाइट देखो, वही तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर तुम उसको सीमित कर दोगे सैंपल को शेडोज तक तो फिर तुम हमेशा शेडो देखते रहोगे। ज्योमेट्री में लाइट जब ज्योमेट्री के ऊपर पड़ती है, ठीक है, कुछ ज़्यादा ही है। कॉफ़ी है? अरे वाह, मिल गई तो फिर ठीक है, वो भी ज़्यादा ही है वैसे उनके हिसाब से। पी लो, देखते हैं। तो देखो क्या है, जब लाइट सरफेस पे पड़ती है तो वो जो पड़ने वाली जो इंस्टांस होता है कि लाइट सरफेस पे पड़ी, वो भी कैलकुलेट सैंपल से होगा। वो जो शेडो बनाएगी वो भी कैलकुलेट सैंपल से होगा। ठीक है, वो सारी कैलकुलेशन सैंपल से होगी। तो जनरली क्या होता है, शेडो ही दिखती है, इसके कारण से आप शेडोज पे लगा देते हैं, लेकिन सरफेस लाइट में भी होती है, लाइट सरफेस भी होती है, लाइट सरफेसेस भी देखी जाती हैं। यहाँ पे लाइट पड़ रही है ना, तो इस पे कैसे ग्रेजुअली जाएगी,
तो लाइट भी बनाएगी, वाइट वैल्यू भी बनाएगी तो भी वैसे ही बनाएगी रेजोल्यूशन के हिसाब से, और ब्लैक वैल्यू भी बनाएगी तो भी रेजोल्यूशन के हिसाब से बनाएगा। तो आपको रेजोल्यूशन बढ़ाने हैं तो सैंपल बढ़ा दीजिए। ज़्यादा रेजोल्यूशन टेंड्स टू मोर क्लैरिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, इसलिए इसको मैंने समूची चीज़ को एक छोटे पॉइंट पे, जो मैं हमेशा बोलता हूँ, क्योंकि इतना टेक्निकल डेप्थ में जाऊँगा तो कन्फ्यूजन आता है, तो इसका छोटा पॉइंट में क्या बोलता हूँ, कोई भी चीज़ को अगर बार बार पढ़ोगे तो क्या होगा, वो क्लियर होती जाती है। सिमिलरली यहाँ पे भी सैंपल रेट जो होता है ना, वो बार बार अप्लाई होता है। इसका मतलब क्या, एक बार आपने किया तो एक बार कैलकुलेशन डाल के वो छोड़ देगा, तो उसमें क्या होगा, आपके पास एक रॉ इमेज आएगी जिसमें शेडो बन रही है, तो काली डब्बा वाली शेडो बनेगी, पिक्सल पिक्सल वाली शेडो बनेगी, यानी कि वहाँ पे कैलकुलेशन सही तरीके से नहीं हुआ। लेकिन अगर वही कैलकुलेशन को बढ़ा दोगे तो वो कैलकुलेशन बार बार करते हुए एक्यूरेसी पे लाके छोड़ता है वो, तो इसलिए आपके पास एक्यूरेट शेडो बनती है। अब आपको वो शेडो ब्लर करनी है या नॉन ब्लर शेडो चाहिए, वो आप दूसरी जगह से करोगे, ठीक है। तो आपको शेडो को बिल्कुल एक्यूरेट कैलकुलेट करना है, तो लाइट की वैल्यू को सैम्पलेट में डालो। सैंपल 4 करोगे तो वो टू द पावर 4 होगा, ठीक है। वो टू द पावर मतलब क्वाड्रोप्लेट चलता है ना, तो जैसे अगर 2 किया तो 2 ऐसा जाएगा, 3 किए तो 3 जाएगा, 4 ऐसा जाएगा। क्वाड्रोप्लेट होता है, 4 बार में जाता है, इसलिए सैंपल रेट हज़ारों कैलकुलेशन तक पहुंच जाते हैं। वैसे ही 4 होते जाएंगे, बढ़ते जाता है, ठीक। सो अभी क्या हुआ, हमने इंटेंसिटी सेट की 1000, एक्सपोजर सेट किया 1000, और विल सी टू इट दैट इज देयर एनी, यस नॉर्मल डिफरेंस आ रहा है। इसको मैं दो करके देखता हूँ ताकि हम थोड़ा सा चेक कर लें कि इम्पैक्ट अलग से नोटिसेबल है कि नहीं। इंटेंसिटी वैल्यू जो होती है वो पावर वैल्यू होती है, पावर होता है लाइट का, दैट मीन्स लाइट की तरफ से कितनी स्ट्रेंथ से लाइट फेंकी जाए, वो स्ट्रेंथ होती है। इसलिए बोल रहे हैं, जैसे अब देखो बल्ब होता है, उसको नेचुरल वर्ल्ड से जोड़ के देखो, आपका बल्ब है। अब बल्ब में आप जो क्या बोलते हैं, एक बल्ब होता है जो कि फिलामेंट होता है, यानी कि नॉर्मल बल्ब होता है, और एक बल्ब होता है जो टॉर्च का बल्ब होता है, ठीक है। अब टॉर्च के बल्ब में क्या होता है, लाइट यूनिफॉर्म जाती है, यहाँ से वहाँ तक सेम दिखती है। लेकिन जो बल्ब यहाँ पे लगा हुआ रहता है, सीलिंग बल्ब, उसमें वो सीलिंग के पास जितना रहेगा वहाँ ब्राइट ज़्यादा रहेगा, दूर होते 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 डिके होता जाता है, वैल्यू ख़त्म हो जाती। अब अगर उसके पास वाली जो वैल्यू है उसको बढ़ाना है तो उसको क्या करेंगे, तो इंटेंसिटी उसको वैल्यू करेगा, ठीक है। तो इंटेंसिटी उसको डील करेगा, या यू कैन सिट इफ यू वांट, या थोड़ी हालत हमारी वैसी है भाई उनकी। आप भी ले सकते हैं कॉफ़ी, विदाउट शुगर है, हाँ वो तो ले सकते हो। हाँ कॉफ़ी पैकेट्स खुद से लाने पड़ते हैं, हाँ आप लेके आएंगे सब। ओके 3D का काम है, वो भी मैक्स का है ना, तो यू विल बी लाइक। हम्म, अच्छा दिख रहा है। नहीं चपटा तो ठीक है, क्योंकि साइड से क्रेनियम वैसे ही चपटा रहता है, पीछे से जाएगा जब जब जोड़ेंगे ना, तब आपको हॉरिजॉन्टल वैल्यू मिल जाएगी। हम्म, वो देखो
नहीं तो आपको दिखाना चाहिए ना कि भाई आपने बनाया। देखा। हम्म। हाँ तो ठीक दिख रहा है। आपने उसको अलग से नहीं बनाया। उसको डिलीट करके आप अलग से ब्लॉक करके हाथ बनाइए, क्योंकि उसके थ्रू अगर आप बनाएंगे ना तो फिर ज्योमेट्री कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। बाकी ठीक है। कुछ मुझे तो सुना ही नहीं दिया, लेकिन कुछ बोला। ऐसे लगा जैसे तुम गुनगुन कर रहे हो। हम्म। आपने जोड़ा नहीं है वो। आपको जोड़ना पड़ेगा ना उसको। ये ऐसे जोड़ दिया आपने और यहाँ से ऐसा निकाला हुआ है, तो नीचे वाला भी तो हिस्सा निकलेगा। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। सी, ये जो हिस्सा है लेग का क्वेश्चन, ये अंदर से निकलना चाहिए, है ना। तो आपने ये जो जोड़ा हुआ है ना यहाँ से ले जाके, ये तो जुड़ा नहीं है इधर बाय द वे। हाँ, और ये क्या, ये ज्योमेट्री नहीं है। एक मिनट। हेलो। हाँ निखिल, हाँ हाँ। कुछ काम था। काट दिए कुछ क्लास ले रहे हो क्या? क्योंकि हमारी क्लास लेट हुआ है स्टार्ट। मैंने मना कर दिया था ऐसा। यहाँ से देखो, ये ज्योमेट्री नहीं है इधर। यहाँ ज्योमेट्री नहीं है। फिर एक्सट्रूड करना, लेकिन इसको भी सेलेक्ट करना था। यहाँ से सिलेंडर निकलेगा ना, ये तो वो ऑल टेक्स्ट दबाओ। ये देखो यहाँ ज्योमेट्री है ही नहीं, तो अपने को देना है वहाँ। ये तो बराबर लगा हुआ है। आपको ये पूरा अंदर का लूप सेलेक्ट करके ना खींचना था यहाँ पर। हम्म। हाँ, कैप। तो ये हिस्से को डिलीट करें। आप यहाँ पे जो खाली आपको मिलेगा उसको कैप बॉर्डर पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। अभी नहीं होगी ना, ये ज्योमेट्री है ना, इसके कारण से वो सेलेक्ट नहीं होगी। या तो आप इस पे डायरेक्ट एच एच लगा के डबल क्लिक कर दीजिए। आइसोलेट भी तो हो सकता है सर, आइसोलेट भी कर सकते हैं। आइसोलेट कैसे होगा? ज्योमेट्री आइसोलेट नहीं करना है, पैर निकालना है। तो याद है ना पैर कैसे निकालते थे? पहले एक अंडरवेयर का सेक्शन बनाते थे, तो वहाँ से पैर निकाल। तो उन्होंने क्या किया कि इनर थाई वाला पोर्शन नहीं निकाला, इसके कारण से अब वो कैप सेलेक्ट नहीं होगा। तो आपको वो वापस से डिलीट करके जो करना है, टर्बो स्मूथ ही लगाया है ना आपने? डबल टर्बो, डबल टर्बो क्यों लगाया आपने? एक टर्बो में वहाँ पे इटैरिएशंस वैल्यू होती है, आप एक और लगा दीजिएगा। बहुत डर लगता है टर्बो स्मूथ से। चलो सही बात है। उससे अच्छा ये है कि एजेस में एक और ऐड करके उसको कर लेते हैं। हो गया ना यार, क्लास के टाइम में आ जाओ। लूप अच्छा है, आप उसको यूज कर सकते हो, लेकिन अब आई आई का डिटेल भी बनाना है। अच्छा फाइन, एक और है। अच्छा ये वो माउस वाला है। मैं समझ गया सर, ये मॉडल दिखाने ही जानबूझ के मैं बना दी कुछ भी इसमें। हाँ, इसी टाइम में इसी टाइम में इसी टाइम में ही ना। हाँ ये ठीक दिख रहा है। ये यहाँ से एक लूप इधर और कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ मॉर्फ बनाने बोला था ना, ये ऐसा वाला।
नहीं तो अच्छा ये तो ठीक है ना, ये तो ठीक दिया है कुछ, ये सामने का ही है ना, बस शेड के कारण थोड़ा ऐसा लग रहा है। इसको कनेक्ट करते जाओ आप ऊपर वाले से, इधर ऐसा ऐसे बस। कर्व बन के आएगा ना ये। हम्म, और ये जो बॉडी है इसकी, हम्म, ये तो विजिबल नहीं है, मतलब अगर इसे बॉडी देखें सिलेंडर से बन जाएगी। तो मैं अपने हिसाब से वो करके करूँ कपड़े के अंदर। थोड़ा क्रिएटिव आपको होना पड़ेगा। आपके अंदर खुद खुद की भरी क्रिएटिविटी, तुम ऐसे क्यों लड़ रहे हो जबरदस्ती का। वो आप और वो जाने ना, मैं कैसे कर। सर ये साइड से भी ठीक है ना। हाँ साइड से अच्छा है वो। ऊपर। ठीक है ना। क्यों मैं आपको ये आपको मदद दिलाना भी नहीं है, 3 बार आपने को वो कर रखे हो, इसका मतलब नहीं जाएगा। थैंक यू सर। वेलकम। क्या करने क्या वाले लेने थे? वाली थी? रिवेंज लेने वाली थी? किस चीज के लिए? किस चीज़ के लिए? हाँ जी सर, ये लाइट बंद कर दूँ? जरूर जरूर प्लीज। सर आपसे लिखने के लिए कॉफ़ी लेके आना पड़ेगा यहाँ से ना। आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत सर आपने लॉक कर दिया ना, चापा वाले को कैसे दे 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 पता नहीं। नहीं। ओके सो देखो, हमने यहाँ पे 4 की वैल्यू बढ़ाई एक्सपोजर की, सो दैट हमें यहाँ पे एक वैल्यू मिल सके। मैं किस तरीके के सीन के लिए अप्रोच करूँगा? मैं बेसिकली 3 पॉइंट लाइट में केवल अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर में कंट्रोल करने वाली लाइट्स डालूंगा। जैसे ये मेरी की लाइट हो गई। अब यहाँ पे फिल करने के लिए, इवन दो यहाँ ज़रूरत नहीं है फिल करने के लिए, लेकिन मैं यहाँ पे डालूंगा। क्यों मालूम है? क्योंकि लास्ट में मैं स्काई डोम लाइट को यूज़ करके ओवरऑल पूरे सीन का ग्रेड चेंज कर सकता हूँ, डे टू नाइट, नाइट टू डे कर सकता हूँ। इसलिए मैं वो पीछे दे रहा हूँ वहाँ पे। ठीक। तो मैंने क्या किया अभी यहाँ पे, जो डोम है, डोम लगाने का क्या सेंस है? उसका ये सेंस है कि वो ओवरऑल सीन की जो एटमॉस्फेयर वैल्यू है ना, उसको कंट्रोल करेगा। इसका मतलब है सब जगह से यूनिफॉर्म है। मैं अब जो ये लाइट लगा रहा हूँ, 3 पॉइंट सेटअप, 3 पॉइंट लाइट सेटअप पता है ना? 3 पॉइंट सेटअप क्यों अप्लाई कर रहा हूँ? ताकि मैं अभी की लाइट लगाया, फिर फिल लगाऊंगा, फिर रिम लगाऊंगा। ठीक है, फिर उसके बाद ओवरऑल पूरे पीछे वाले को, पीछे वाले स्काई डोम से हम वो वैल्यूज को चेंज कर सकेंगे पूरी चीज़ को। ठीक। तो यहाँ पे की लाइट जो है 4 एक्सपोजर की है, वैल्यू 1 पे है। ठीक है। देन विल गो एट टॉप ऑफ इट, टेक अ क्लोन, सिमिलरली एग्जैक्ट पोजीशन पे रख देंगे। ठीक है। इट विल बी ऑफ somewhat here. Then intensity will be 0.5 and not the exposure. एक्सपोजर हाफ नहीं करेंगे, इंटेंसिटी हाफ करेंगे। एक्सपोजर तीनों का सेम रखेंगे और इंटेंसिटी हाफ करेंगे। विल टेक अ लुक, सफिशिएंट लाइट है इंफॉर्मेशन पे, सीन पे सफिशिएंट लाइट आ रही है। ठीक। शेड भी बन रहा है बराबर से, अभी कलर ग्रेड या कलर इंफॉर्मेशन नहीं डाल रहे हैं। देन आई विल गो अगेन ओवर हियर, और ये पता ही है कि फिल लाइट जो है वो मेन सोर्स होती है, उसके जस्ट अपोजिट पे लगता है आपका फिल लाइट। की लाइट जो है वो मेन सोर्स होती है, फिल लाइट उसका जस्ट अपोजिट पे लगेगा, और तीसरा लगेगा देन फिर आपका रिम। अब रिम जो है वो लगा के देखना होता है कि एक्चुअल में रिम कहाँ बन रहा है, क्योंकि ऐसे पीछे में लगाने से रिम दिखे ऐसा ज़रूरी नहीं है। लाइट का साइज और स्केल उसकी ब्लरीनेस डिसाइड करता है, एजेस की ब्लरीनेस डिसाइड करता है। तो आप आसानी से स्केल करके उसको थोड़ा दे सकते हो। मैं यहाँ पे
पुट कर रहा हूँ इसको, एंड 0.25 बिकॉज ये फिल लाइट का हाफ होता है. विल टेक इट एंड डू द रेंडर. अब इस वाले में थोड़ा हमें समझ में आ रहा, लेकिन ज़्यादा नहीं दिख रहा, तो थोड़ा सा रिम नज़र ही नहीं आ रहा, क्योंकि हमें आइसोलेट करके देखना होगा कि रिम जो है वो कैसा दिख रहा है. तो IPR रेंडर लेंगे, आइसोलेट पे क्लिक करेंगे, करेंटली रिम सेलेक्टेड है. यहाँ नहीं दिख रहा ना. जा रहे हैं. ओके, बाय बाय, टेक केयर. वो एक्चुअली डिस्टेंस ज़्यादा हो रहा था, इंटेंसिटी भी बढ़ा देता तो भी डिस्टेंस कैलकुलेट हो जाता. तो मैंने क्या किया, उसके डिस्टेंस को थोड़ा सा पास कर दिया. नाउ आई गॉट द रेफरेंस. अब मुझे वो पता तो है कि वहाँ पे वैल्यू आ रही है, क्योंकि आइसोलेट करूँगा, आई विल क्लिक ऑन दैट, तो मुझे वो वैल्यू मिल रही है. ऊपर में मुझे डेफिनेटली यहाँ पे मिलेगी अगर मैं हल्का सा थोड़ा सा टिल्ट कर दूँ सीन को. ठीक है. नाउ अभी क्या किया मैंने, 3 पॉइंट लाइट सेटअप डाला. इसमें मैंने क्या वैल्यू डाली, 4 डाला मैंने, इधर पे डाला 5, और इधर इधर पे 5 और इधर पे 2. दैट मीन्स 0. वहाँ पे 4, सॉरी वहाँ पे 1, की लाइट पे 1, उसी का जस्ट आधा मैंने इधर डाला और इसी का जस्ट आधा मैंने इधर डाला. ये मेरे पास रिम लाइट आ गई. 3 जगह का बाउंस कैलकुलेट हो रहा है. ठीक. अब पीछे से मेरे पास यहाँ पे एक वैल्यू है, इंटेंसिटी सन वैल्यू. अब मैं इसको 0 कर देता हूँ. ठीक, डोम लाइट की वैल्यू. नाउ आई विल गेट समथिंग लाइक दिस. ठीक. अब इसमें क्या हो रहा है कि मेरा जो सीन है वो लिट हो रहा है इन्वायरमेंट के साथ, और जो डोम लाइट है
0.5 सीन जो है वो डॉन का ऑप्शन देगा, क्योंकि एक्सपोजर इसका 0.85 है ना। इसको मैं 0.085 कर देता हूँ और इंटेंसिटी वैल्यू 0.25। मैं धीरे धीरे टाइम को कम कर सकता हूँ। अब नींद नहीं पड़ेगी तुम्हें। जैसे जैसे ठंडा होने लगता है वैसे कड़वा कड़वा होता जाता है। आइसोलेट करके देखोगे तो बहुत कम वैल्यू आएगी, तो 0.08। ठीक है, इतना वैल्यू, और सब ब्लू टिंट दे रहा है, ठीक है, सारे सीन को। अब हमारे पास आ गया है कौन सी इंफॉर्मेशन, हमारे पास आ गया है भाई कि हमारे पास फिल लाइट भी है, की लाइट भी है, फिल लाइट भी है, और हमारे पास रिम लाइट भी है, तीनों चीज़ बन रही है। इसमें फिल को हम थोड़ा सा इस तरफ कर लेंगे, क्योंकि रिम और फिल जो है वो ज़्यादा मिक्स नहीं होनी चाहिए, सबके बीच में एक गैप। डेप्थ देखने के लिए जनरली फिल लगाते हैं, रिम लगाते हैं डेप्थ के लिए। हम्म, एक ही बॉक्स से बना हुआ है, हाँ, एक्सट्रूड ले लेके बना हुआ है, ये पूरा एक ज्योमेट्री है ना। सारे उसमें लग गया है ऑटोमेटिक मैपिंग के थ्रू। फिर थोड़ा सा यहाँ पे हमने ये ऐड किया। अब हम ऐड करते हैं, ये हमारा क्योंकि सिंगल सब्जेक्ट था इसलिए वहाँ पे ये हमने ऐड कर दिया। पीछे में हमने यहाँ पे एक स्काई लाइट लगा दी, ठीक। इसको हमने 0.1 बिल्कुल कम वैल्यू पे रखा हुआ है, और इसको भी मैं 4 सैंपल पे कैलकुलेट करूँगा, और इसको मैं वॉल्यूम सैंपल्स 4 दूंगा। वॉल्यूम सैंपल और नॉर्मल सैंपल में अंतर ये होता है कि वॉल्यूम सैंपल्स जो है वो एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के काम आते हैं। तो जो लाइट आपकी निकलती है वो तो लाइट कैलकुलेट करती रहती है, लेकिन लाइट बाउंसेस और फॉग या इस तरीके की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो आपका वॉल्यूम सैंपल कैलकुलेट करता है। तो अगर थोड़ी सी भी वैल्यू मैंने दी हुई है तो वो वहाँ पे होनी चाहिए, ठीक। अब मेरे पास यहाँ पे क्या है, कास्ट शेडो सब में ऑन है, राइट। तो मैं कास्ट शेडो ऑफ कर दूंगा, अपने स्काई डोम से कास्ट शेडो ऑफ कर दूंगा, और मुझे की लाइट में ही बस वो कास्ट शेडोज देनी है पहले तो की लाइट में रहे और फिल में गायब हो जाए, रिम में गायब हो जाए। तो शेडो जो है वो इसी के थ्रू बनेगी, उसके अलावा कहीं पे शेडो नहीं बनेगी, क्योंकि हम पहले इधर पे भी बना रहे थे। तो अगर मैं इधर आ जाऊं और इस लाइट को सेलेक्ट करूं और इसकी कास्ट शेडो ऑन करूं तो यू कैन सी कास्ट इसका शेडो ऑन हो रहा है, ठीक। अभी हम लोग ने 4 का एक्सपोजर दिया हुआ था, तो वो हमें हमारा जो सीन है उसके अकॉर्डिंग अभी बहुत ज़्यादा लग रहा है वो। तो अब थोड़ी सी वैल्यू उसकी कम करेंगे, क्यों, क्योंकि हम नाइट का सीन बना रहे हैं, साइबर पंकिश टाइप का, और उसके हिसाब से लाइटिंग होनी चाहिए और इन्वायरमेंट की फील आनी चाहिए, यानी सीन पे अदर लाइट्स की इंफॉर्मेशन गेन होनी चाहिए, बननी चाहिए, ठीक। तो अभी हमारे पास जैसे राइट तरफ में जो वैल्यू है ये 4 की है और इंटेंसिटी एक्सपोजर फुल है, ठीक है। इस 4 को अगर मैं 2 कर दूं, 2 नहीं, इसको हम करेंगे 2 3, जस्ट ये वाला जो एक्सपोजर है ये भी 3 हो जाएगा। शेडो कास्ट ऑफ कर दिया मैंने, यहाँ पे शेडो थोड़ी अच्छी लग रही है, बट वो भी कंपनसेट हो जाएगा क्योंकि हम अंदर पे भी एक लाइट लगाएंगे। तो हम इसको शेडो ऑफ कर देते हैं और
ये कास्टिंग हमको नहीं चाहिए, तो ये कास्ट तो नहीं रहेगा। लाइट वैल्यू भी 5 के एक्सपोजर पे चल रहा है। अब आई थिंक पोजीशन सही है, तो हम यहाँ पे बाउंस दे सकते हैं, 4 का बाउंस दे सकते हैं या 5 का बाउंस। ठीक, 5 के बाउंस में क्या है, पूरी लाइन नज़र आ रही है रिम की। अब आ जाते हैं कलर इन्फॉर्मेशन में, क्योंकि मेरे पास, मैं इसको थोड़ा सा और आगे शिफ्ट करता हूँ। ये पूरा लिखा हुआ है, पोर्शन लिखा हुआ है और वो लेटा रहा है यहाँ से। ठीक, ये वाले या ये एमिशन मैप लगा हुआ है, ये भी मैप से। वैसे ये जो लाइट दिख रहा है ना, ये ग्लो है, आफ्टर इफेक्ट का ग्लो है, टेक्सचर ग्लो है वो, नो क्वेश्चन। और उसी का एमिशन मैप लगा दिया है मैंने, तो वो थोड़ा सा ग्लो कर रहा है। So now it is glowing light, and as you can see that हमारा जो सीन है वो प्रॉपरली यहाँ पे लिट हो रहा है। अब इसके बाद इंफॉर्मेशन आती है कौन सी, दूसरी लाइट्स इंफॉर्मेशन। आर्नोल्ड की एरिया लाइट का जो टाइप है वो अभी क्वाड, सिलेंडर और डिस्क में ही चलता है। क्वाड जो होता है वो स्क्वायर लाइटिंग यानी रेक्टेंगल लाइट जैसा इफेक्ट देता है। ठीक, डिस्क लाइट जो है या सिलेंडर जो है वो सिलेंड्रिकल फॉर्म ऑफ लाइट क्रिएट करता है। यानी कि अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम से लाइट लेना है, यानी कि जैसे ट्यूब लाइट है, एक बल्ब जो होता है उसमें क्या होता है, ज्योमेट्री से लाइट निकल रही होती है, ट्यूब लाइट में भी ज्योमेट्री से लाइट निकल रही होती है, लेकिन दोनों का सिस्टम अलग होता है। बल्ब का सिस्टम कैसा होता है, फिलामेंट वाला होता है, इसलिए वो एक पॉइंट से सब जगह लाइट दे पाता है। और वहीं जो ट्यूब लाइट होती है वो गैस से जलती है, उसके अंदर फिलामेंट नहीं रहता, उसके अंदर गैस रहती है, वो गैस से इल्यूमिनेट करता है। तो वो इल्यूमिनेट करता है तो क्या होता है, पूरा ज्योमेट्री इल्यूमिनेट होती है, और ज्योमेट्री इल्यूमिनेट होने के कारण सीन में लाइट इल्यूमिनेट होती है। एक कहाँ से दे रहा है, एक पॉइंट से लाइट दे रहा है, और एक कैसे दे रहा है, एक वॉल्यूम से लाइट दे रहा है। यहाँ पे भी सिलेंड्रिकल वॉल्यूम जो होता है वो वॉल्यूम से लाइट देना होता है, पॉइंट के थ्रू लाइट नहीं दे रहे होते हैं। ठीक, तो सब लाइट के, तो यहाँ पे डिस्क जो है वो बेसिकली आपका डिस्क लाइटिंग के लिए होगा, यानी कि रिफ्लेक्शन अगर ड्रॉ करने हैं तो रिफ्लेक्शन। हालांकि सारी लाइटें जो है वो एक शेप को दर्शा रही हैं, और ये लाइट उस शेप से ही निकलेगी, इसमें और कुछ ऐसा छिपा हुआ मीनिंग नहीं है कि क्वाड है तो कुछ और टाइप की, टिपिकल टाइप की लाइट देगी, नहीं, वो रेक्टेंगल लाइट फेंकेगा। अब जितनी जगह पे वो रेक्टेंगल बनेगा, जैसे यहाँ दिख रहे हो रेक्टेंगल बन रहा है, डिस्क कर दूंगा, है ना, और सर्टेन शेडो आने लगेगा। हालांकि इसमें ये इतना विजिबल नहीं आएगा, विजिबल नहीं होगा, क्योंकि लाइट्स जो हैं वो अपनी ज्योमेट्री में पूरी पड़ रही हैं, और मुझे नहीं चाहिए कि वो ज़मीन पे, इस प्लेन पे लाइट इतनी पड़े। तो मुझे क्या करना होगा, लाइट लिंकिंग पे जाना होगा। लाइट लिंकिंग कहाँ होता है, लेट मी जस्ट सी व्हाट ऑप्शन इज देयर, देयर इज अ ज्योमेट्री ऑप्शन, और यहाँ पे नहीं है लाइट लिंकिंग। लाइट लिंकिंग हमको मिलेगी रेंडरिंग, लाइटिंग एंड शेडिंग, लाइट लिंकिंग एडिटर, लाइट लिंकिंग, इसके अंदर पे ब्रेक लाइट्स। तो जब इस पे क्लिक करूंगा तो ये ज्योमेट्री पे मैंने सेलेक्ट किया हुआ था, और ब्रेक लाइट पे क्लिक किया तो कुछ इसमें हो नहीं रहा है, उसने एक बार में लाइट लिंकिंग एडिटर, ऑब्जेक्ट सेंट्रिक, लाइटिंग सेंट्रिक,
लाइट सेंट्रिक रखता हूँ, तो अब मुझे इसका रिलेशनशिप एडिटर मिलेगा। इधर से मैं ये कर सकता हूँ कि कौन सी लाइट किस ऑब्जेक्ट पे असर डाले, कौन सी लाइट किस ऑब्जेक्ट पे असर ना डाले, वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं सेट कर सकता हूँ। अभी मैंने इसको क्वाड पे सेट किया हुआ है, ठीक है। अब रिलेशनशिप एडिटर में आ जाते हैं और यहाँ पे सिंपल है, लेफ्ट साइड है लाइट सोर्स और राइट साइड है ऑब्जेक्ट जिस पे वो असर डाल रहा है। तो अगर यहाँ पे आप कोई ऑब्जेक्ट को क्लिक कर दो तो वो ऑब्जेक्ट के साथ लाइट उसका इंफॉर्मेशन दूर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मुझे चाहिए कि एरिया लाइट जो है वो किस किस पे असर कर रही है, तो जैसे एरिया लाइट पे क्लिक करूंगा तो राइट पे बताएगा वो किस किस ऑब्जेक्ट पे असर कर रही है, किस किस ऑब्जेक्ट पे असर नहीं कर रही है, वो सीधी बात है। तो ये प्लेन जो है वो कहाँ है, नाम देखो प्लेन का, इट्स प्लेन 3। तो लाइट पे सेलेक्ट कीजिए और प्लेन 3 कहाँ है, वी कैन सर्च प्लेन 3 एंड जस्ट क्लिक ऑन इट, ठीक। अब यहाँ पे लाइट सेंट्रिक लिंकिंग था, हमने प्लेन 3 को अलग कर दिया, प्लेन 2 को हमने सेलेक्ट किया हुआ है। प्लेन 3 अलग है, बाकी सारी चीज़ें सेलेक्टेड है, ठीक। एंड इट इज़ ऑलरेडी बीइंग अप्लाइड, देन इस लाइट का असर प्लेन पे नहीं पड़ रहा है ना। अब ये लाइट और ये लाइट भी बंद करेंगे, रिम को प्रोबेबली हम ऑन रहने दे सकते हैं या वो भी अलग करेंगे। विल सेलेक्ट, विल क्लिक ओवर इट और हमारी एरिया लाइट 2 जो है उधर पे जाएंगे और पीसी प्लेन 2 प्लेन 3 अलग कर देते हैं, एरिया प्लेन 3 तीनों अलग कर दिए। नाउ विल रेंडर इट और हमको हमारे ग्राउंड पे कोई लाइट नहीं मिलेगी, ऊपर में एक लाइट मिलेगी। ग्राउंड की लाइटिंग के लिए हम इसको सेलेक्ट करके इसको 0.2 कर सकते हैं, टेक इट। ओवरऑल ग्राउंड पे कैलकुलेशन हो रहा होगा, ठीक है। यहाँ जिटरिंग इसलिए हो रही क्योंकि सैंपल रेंडरिंग पे कैलकुलेशन कम है, ठीक है, इसलिए ये यहाँ पे आ रहा है। नाउ अब डिसाइड करना है कि इंफॉर्मेशन, कलर इंफॉर्मेशन कैसी जाएगी, ठीक। तो यहाँ पे मेरे पास कलर है, सिंपल कलर इंफॉर्मेशन पहले हम चेंज कर देते हैं, यानी वार्म टोन कूल टोन वाला स्टफ। यहाँ से जो कलर हमें देना है वो मैं यहाँ पे थोड़ा सा वार्म टोन पे कलर दूंगा, और ऑफ कलर रहेगा, बहुत ही ऑफ सॉफ्ट सिंपल सा कलर यहाँ पे देने की ज़रूरत है। विल टेक अ रेंडर एंड विल सी दैट बहुत ही सिंपल एक वार्म टोन पड़नी चाहिए मेरे ऑब्जेक्ट्स के ऊपर में। तो एज यू कैन सी वार्म टोन बन रही है इनके ऊपर में। देन कंपनसेट करने के लिए जो शेडोज़ पे कलर बनाई गई, फिल लाइट जो है वो बनाएगी, आप उसको ऑफ कलर में रख के कलर वैल्यू थोड़ी सी डार्क कर सकते हैं शेडोज़ के लिए। विल डू द रेंडरिंग एंड विल गेट वार्म कलर एंड थोड़ा सा फिल कलर जो है वो ब्लू में आएगा, ठीक। इफ़ आई गो बाय हियर और सामने से जाऊंगा तो मुझे थोड़ा सा पोजीशन जो है वो चेंज करनी होगी। अब मुझे सीन में ज़्यादा वैल्यूज़ मिलेंगी क्योंकि उसकी पोजीशन थोड़ी ऑफ हो जा रही थी, लाइट जो है वो उधर चली जा रही थी उस तरफ में।
अब यहाँ पे मुझे बराबर से लाइट मिल रही है, इधर भी लाइट मिल रही है, अब इधर भी पीछे में। या वाटर बॉटल्स देयर, थैंक यू। And sorry to disturbing, sir. That's okay, that's fine. ऑलराइट, सो हम इसको सेलेक्ट करेंगे और एक्सपोजर इज़ देयर, हम इसको साइन कलर पे देंगे या पर्पल फिल देंगे जो पीछे का रहे। क्यों? क्योंकि साइबर पंक की शहरा है, पीछे में दूर से पर्पल लाइटिंग्स या नियॉन लाइट्स आ रही हैं, वो हम यहाँ पे दे पाएंगे। अब है ना, अब पॉइंट ये है कि मैं चाह रहा हूँ कि वो कलर जो है ना वो इसमें ना पड़े। हाँ, क्योंकि ये पड़ना चाहिए इधर ही तक, क्योंकि लाइट जो है वो अभी फिलहाल ना शेडो कास्ट कर रही है, तो उसकी कैलकुलेशन जो है वो ओवरऑल सारे ज्योमेट्री पे पड़ रही है। हो सकता है कि पीछे से या इधर कहीं से, क्योंकि एरिया लाइट है ना, वो तो सब तरफ से लग रही है, कहीं ना कहीं से लग रही है। तो वो समझ आ रहा है कि वैल्यूज़ जो है वो बढ़ रही है, तो अगर मैं उसको लाइट लिंकिंग के थ्रू चेंज कर दूं तो यहाँ पे नहीं जाएगी वैल्यूज़। थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे वो वैल्यू नहीं जाएगी, सो विल हैव टू डील विथ इट। तो हम क्या करेंगे, हम इसको सेलेक्ट करेंगे और लाइट लिंकिंग पे जाएंगे, लाइट 3, एंड ऑलमोस्ट मैं क्या करूँगा, मैं आईपीआर ओपन कर लेता हूँ, मतलब आर्नोल्ड रेंडर व्यू ओपन कर लेता हूँ, एंड व्हाट आई विल डू, आई विल सी कौन सी वैल्यू है जो ये पूरी ज्योमेट्री, आई डोंट नो, प्रोबेबली पीछे की कोई ज्योमेट्री होगी या इधर की कोई ज्योमेट्री होगी। इसमें से हट गया ना, ये तो स्टैंडर्ड सरफेस है, तो इससे कुछ शेडिंग का लेना देना नहीं है। और हम्म हम्म स्ट्रोक लगा के उसको तो एनिमेट किए कर लिए ना आपने, तो उसका वीडियो रेंडर मत निकालो, उसका पीएनजी रेंडर निकालो, पीएनजी सीक्वेंस निकाल के देखो और फिर उसके बाद वीडियो कंपाइल कर लेना। तो वीडियो कंपाइल करने में उसका रैम खप खप जा रही होगी ना। आप ही का कुछ चर्चा हो रही है मार्केट में, हमें तो पता भी नहीं, चर्चा हुई कि भाई हाँ वहाँ केस हो गया कुछ। क्या हुआ था सुमेश का, क्या सिचुएशन हो गई? हाँ हाँ। हाँ। हम्म। हम्म।
हाँ। हम्म। तो इसी कारण से कि तुमने बता दिया कहीं पे, इसी इसी कारण से कि तुमने बता दिया कि अब मेरे पापा सीक्रेट एजेंट है, तो उन्होंने जॉब देख करके दूसरी जॉब चूज कर ली कि अब तू नहीं बता पाएगा बेटा किसी को कि मैं क्या करता था। अजीब बात। तो तुम अच्छा, नहीं बोलना, तुम्हारा रहना बहुत जरूरी है उधर, हाँ। इधर नहीं। मैं समझ सकता हूँ कि तुम बजरंग दल में बिल्कुल काम आओगे। जा रहे हो, बाय बाय, ठीक है। अच्छा, तू पड़ोसी क्यों जानेगा भाई तेरे को? फालतू टाइम पास करते हैं। जा रहे हैं, बाय, ठीक है। हम्म। 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 अश्लील चीज देखने लगा। हाँ, इमेज का। हम्म। हम्म। पीएनजी में कुछ, हाँ। हम्म। 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 और क्या। बोलना आना है और पिताजी को लेके आना है ना? नहीं नहीं, उनके फादर को बोलना पड़ेगा, या तो। नहीं, असाइनमेंट की बात नहीं है। इट्स अ कोड ऑफ कंडक्ट की बात है कि अगर कोई बच्चा एग्रेसिव बिहेवियर कर रहा है, पहले उनके पेरेंट्स से जानना होगा कि वो क्या कर रहा है। यहाँ कोई बेबी सिटिंग इंस्टीट्यूट थोड़ी ना है कि आप अपना बच्चा भेज दो और हम उसको देख के उसको ये सारे टैंट्रम्स उठाते रहेंगे। अगर नहीं आपको लग रहा है आपको हॉस्टल भी कब, आप क्या जानते हो कब इस तरीके के बच्चे हॉस्टल हो जाएं? आपको पता थोड़ी है, वो तो कभी भी हॉस्टाइल हो सकता है। अब चलो आपके साथ नहीं हो रहा, हमारे साथ नहीं हो रहा, लेकिन बाकी बच्चे क्यों झेलेंगे उसकी ये सब हरकतें? तो ये बच्चे का इशू है, पेरेंट्स नहीं संभाल पा रहे हैं या कुछ है, दैट इज़ व्हाट वी हैव टू डिस्कस। हमारा काम केवल ये थोड़ी है कि हम।
हम्म और यहाँ क्लास में रहता है ना, जैसे मैं क्लास ले रहा हूँ वहाँ पे बैठ के प्रैक्टिस भी नहीं करता रहा, लैपटॉप खोल के कुछ पता नहीं क्या कर रहा है। नहीं, वो टाइम पास कर रहा है, फिर वो ना मैं उसको पूछा आज जब बैठे थे तो क्यों कर रहे हो ऐसा करके, मोशन ग्राफिक, बोलता भैया ग्राफिक डिजाइन मोशन ग्राफिक। तो मैं पूछा क्यों कर रहे हो, नहीं बता सकता, बोलता नहीं बता सकता, ये नहीं, चीज़ तो नहीं बता सकता क्या। हाँ, मैं वही देख रहा हूँ कि हिसाब जो है ना ये ऐसे नहीं जाया करता। आई थिंक वी शुड टॉक अबाउट इट, ये इतना आसान से नहीं हो सकता। अभी क्या आप लोग दबाने की, आप लोग मतलब मैनेजमेंट और ये जो स्थिति है ना, ये दबाने की कोशिश करेंगे उस चीज़ को, सर ये इतना बड़ा मैटर नहीं है। लेकिन आई टेल यू, ये कब बड़ा मैटर हो जाएगा आप नहीं समझ पाओगे, क्योंकि आज आप इस चीज़ को इग्नोर करोगे ना। अभी आप उसके पेरेंट्स को बुला लो, बैठा लो, कल बुला लो, बैठा लो, बात कर लेते हैं कि सर ऐसा कुछ सिचुएशन है, आपका बच्चा थोड़ा हॉस्टल लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि वो एग्रेसिव हो जा रहा है, उसका बिहेवियर एग्रेसिव बिहेवियर है। आते आते आई डोंट गिव अ फक पे तो जो पिक्चर आपने हाँ, सुने भी होगे आप। नहीं मैं नहीं सुना, नहीं तो मैं जरूर बोलता कि कौन गया है जरा पता लगाओ, मैं नहीं सुना मैं। जोर से चिल्लाए सब लोग खड़े थे वहाँ पे, आई डोंट नो हाँ, व्हाई। ये मेरे को अभी ये बताया ना ये चीज़। नीचे भी चिल्लाए, मैं सर को बता रहा था स्टोरी बता रहा था। अरे वो तो हम माहौल ही बना रहे हैं, आपको लाइटिंग अच्छा का। लगता है टेबल में? हाँ, इट सूट्स मी। थोड़ा सा और ऊपर होता तो थोड़ा ठीक लगता है। हाँ? थोड़ा सा और ऊपर होता तो अरे ठीक तो लगता है। ऊपर क्या, अपन पढ़ाते ही खड़े होके, है ना, और कितना मैं खड़े होके पढ़ा देता हूँ जनरली। सबसे अच्छा देखो ना यहाँ पे अच्छा दिख रहा है है, ना, पूरे इंस्टीट्यूट में यही चीज तो बहुत अच्छा है। बहुत सुंदर। वो इंस्टीट्यूट में बहुत सी अच्छा है। आई नो द मतलब ब्यूटी, फैंसी द फैंसी ब्यूटी की ऑफ बात कर रही हूँ। द ब्यूटी ऑफ द सिस्टम इज इसका हियर। ये जो लगा हुआ था वो निकाला, साफ किया इसको। हाँ, साफ किया। इस सिस्टम को कंप्यूटर पढ़ाने के लिए बनाया कि पूरा दिखाने के लिए? ये देखो, और ये क्या, वो है, वो बेसिक है। कंप्यूटर, ये देखिए ये वो दिखा है। सकते हैं बच्चे को ये होता है। मैं नहीं, कैबिनेट मंगा लो, किसी भी सड़े से कंप्यूटर को डाल देना उसको, बोलो देखिए ये चीज़। इनका क्या मतलब जो ये मैं सुन रहा हूँ अभी, यू वर देयर हाँ ठीक है। केस, इस इनका जो आज हुआ है सोमेश के साथ, यू वर देयर ना। मैसेज देखो उसका ना, इनका अपमान हुआ है। बिल्कुल अपमान हुआ। अपमानित किया गया मुझे। ये अपमान वेडनेसडे करने का भूल गए मैसेज थे है, अपना। ये असाइनमेंट सर जितना हुआ उतना सेंड कर दूं, अच्छे से नहीं था, मैं बोला हाँ करो सेंड। पागल है, सर उसको वेक्टर रोक मास रखा मुश्किल से है। बनाया हूँ, तो मैं बोला वेक्टर मास तो पढ़ाया अभी सिलेक्शन बता रहा हूँ उसको। तो तू वेक्टर मास कहाँ से कर लिया? वही मैंने वेक्टर में बताया नहीं है, फिर क्या मैसेज किया देखो। भारी मिस्टेक हो गया सर, एकदम ब्लंडर हो गई। एक मूवी का डायलॉग नहीं। मैं देखा हूँ पिक्चर गंगा जल। फिर ये मैसेज किया, आज है क्या, सुबह मैसेज किया था, देन आ गया था क्लास। उसके बाद वहाँ से जाने के बाद मतलब यहाँ से गया, फिर ये कॉल किया, फिर मैसेज फिर पता नहीं कुछ, फिर देखो 4 बजे मैसेज करता है कल आना है सर, आपने तो लगा निष्कासित कर दिया गया मेरे को। फिर ये असाइनमेंट भेज दो, ये वो करके भेजा, अभी तक जाओ सीख यहाँ नहीं से किया। बोले ना तो घुस गया बाथरूम और दरवाजे को कोई बंद करता नहीं है। ये सोचा उसको रोक लेगा, घुस दरवाजे में बंद कहाँ नहीं, वही रुकेगा खड़ा था यार? देख रहा था क्या कर सुन, रहा हूँ, चाबी कोई दो ना, रहा था। कोई नॉर्मल इंसान रहता, इज्जत वाला, दिमाग वाला, तो वो एक बार रुक जाता, हाँ चलो बंद करके जाना चाहिए। वो पागल है, उसको किसी चीज का सेंस नहीं, उसको तो दरवाजा बंद करना है। कहाँ कुछ समझ में आएगा, वो कूद के भाग गया इन लोग के बीच से। हाँ प्रिंस बोलते हैं विल्सन कम से कम इंसान तो था, वो नॉर्मल चलता फिरता था, ये तो कूदता भाग गया। अजीब देखो अजीब। ये बिहेवियर नॉर्मल नहीं है, उसके लिए अरे सर कोई से पढ़ाते रहो, बात टीम में किए मार कि दिया। अभी केवल उनके फादर को बोलिए आप आइए, डर नहीं है आप हम लोगों में। मतलब बुलाए हैं। बोलना कि आप बच्चे को तभी लाइए जब बच्चा तभी पढ़ेगा जब आप आएंगे। वो बोलता है कि 1000, आप उसको जब बोल रहे थे ना हम लोग, पायल बोलती है नहीं 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 रख सकते इसको यहाँ पे करके, मैं उसके सामने ही बोल वो रहे, बोला तो कि बोलता है हाँ तो भगा दीजिए, 1000 जगह से रिजेक्ट किया गया हूँ मैं, हजारों जगह से, मेरे को क्या फर्क पड़ेगा, बोलता है। तो चल वही दिया। बोल तो बोलना और क्या, तुम्हें तो फर्क नहीं नहीं, पड़ना उसने है। बोला कि मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर पायल और मैं तो ठीक है जाओ, फिर ऐसे करके मैं चेयर हटा दे, ठीक है जाओ। तो पायल बोली ठीक है जाओ, वो बोलता है हजारों जगह से रिजेक्ट हो मैं हुआ, बोले इसी हरकतों के कारण तो रिजेक्ट हुआ था वैसे। फिर आई डोंट गिव अ फक
नहीं नहीं, उसको एंट्री तब तक नहीं, कल क्लास लेना नहीं जब तक उसके फादर नहीं आएंगे। और आई हैड टू टॉक टू हिज फादर, पहली चीज़ तो उसके मैम बात की करना बात करा मैम बात थोड़ी है। हम्म, नहीं तो पर वो सर बताए सर कोई कि बात कराना तो पड़ेगा। वो बताए कि हम वो ना ऐसे फोन वोन में बहुत ज्यादा देखता था तो उसकी वजह से उसका माइंड खिसक गया बोल सकते हो जो नहीं भी मैं ये मेरे देखना घर वाले चाह तो रहा उसको हूँ कि पता है। आपके घर में जो किसकी भी बात वो समझता है, क्योंकि विल्सन जो है उसको हम यहाँ बैठाए, वो समझ में आया कि वो अपने घर में अपने पिताजी की बात तो नहीं समझ रहा, लेकिन अदर्स जो रिलेशन में उनसे सुनता है वो, है ना, उसके फादर, है ना। अब ये किसी की नहीं सुनता तो ऐसा व्यक्ति कि हम क्यों सुने, तो या तो फिर हमें उसको बोलना पड़ेगा कि भाई पहली देखिए बार, आप पहले दिन से मैं आज तक ना उसको देखी नहीं थी कि वो कैसा बिहेव करता है। मान लो तुम ही लोग बताते तो तुम लोग ऐसे कॉमेडी में बताते तो मेरे को हंसी पहला आती। क्लास में तू ही नहीं था उसका, मेरे से क्लास पहले में तू। थी लेकिन हाँ उस टाइम पे वो मेरे को वियर्ड उसमें लगा मेरा था क्लास कि हो वैसे गया से कुछ बात नहीं किया हो था। गया, क्या क्या ही बताएं आपको, ये दिख गया ना मूड खराब हो गया भाई। क्या हो मूड खराब। लाइट लिंकिंग बताया, समझ में आया ना, लाइट लिंकिंग ज्योमेट्री हो में। गया ना, वो सॉल्व हो गया प्रॉब्लम आ अरे गई। वो हाँ वो लाइट देखो ना, बदल सब हो गया ना, लाइट दो ज़्यादा लाइट लिंक वायर जो हो ज्यादा गया लाइट ना।